कभी आपको ऐसा लगा है कि आप सबके लिए अवेलेबल हो लेकिन खुद के लिए नहीं? आप सबकी सुनते हो, सबकी हेल्प करते हो, सबको टाइम देते हो, लेकिन जब बात खुद की आती है तो आप कहते हो चलो बाद में। और वही बाद में धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बन जाता है। आप थके हुए इसलिए नहीं हो क्योंकि आप बहुत काम करते हो। आप थके हुए इसलिए हो क्योंकि आप खुद को भूल चुके हो। आप किसी को मना नहीं कर पाते। अगर कोई कुछ बोल दे तो आप अग्री कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आप डरते हो कि लोग क्या सोचेंगे, कहीं वो दूर ना हो जाएं, कहीं वो तुम्हें गलत ना समझें। तो यहाँ पे एक सवाल है कि अगर आप खुद को इग्नोर करते हो तो आप अपने बारे में क्या सोचते हो? ये सवाल चुभेगा, लेकिन सच यही है। आप दुनिया से रिस्पेक्ट चाहते हैं, लेकिन आप खुद को रिस्पेक्ट देना भूल गए हो। और जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं दोगे, दुनिया भी आपको वैल्यू नहीं देगी। यहाँ पे एक छोटी सी सिचुएशन है। अगर कोई आपको कॉल कर रहा है तो आप तुरंत उठा देते हो। अगर कोई आपको कोई काम देता है तो आप फटाफट से वो काम कर लेते हो। और कोई आपका टाइम वेस्ट कर रहा है तो तब भी आप कुछ नहीं कहते। और धीरे धीरे क्या होता है, लोग आपको लाइटली लेने लगते हैं। ये हार्श है बट यही रियलिटी है। प्रायोरिटी बनना पड़ता है, मिलती नहीं है। आपको खुद डिसाइड करना होगा कि तुम्हारा टाइम वैल्यूबल है, तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है और हर किसी को एक्सेस नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे लोग गलती करते हैं। वो समझते हैं कि अगर मैं खुद को प्रायोरिटी दूंगा तो मैं सेल्फिश बन जाऊंगा। लेकिन सच यह है कि सेल्फिश वो होता है जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। सेल्फ रिस्पेक्ट वो है जहाँ आप खुद को इग्नोर नहीं करते। दोनों बहुत अलग हैं। आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन खुद को खोकर नहीं। आप किसी के साथ खड़े रह सकते हैं, लेकिन खुद को गिरा कर नहीं। यही बैलेंस है और यही मैच्योरिटी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको ना बोलना मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि आपको रिजेक्शन से डर लगता है। लेकिन आप ये समझिए कि आप जब हर हाँ मजबूरी में बोलते हो, वो आपके खुद के साथ बिट्रेयल होता है। और हर ना जो आप सच में फील करते हो, वो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। शुरू में लोग रिएक्ट करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपको सीरियसली लेने लगेंगे। क्योंकि अब आप क्लियर हो, अब आप स्टेबल हो, अब आप खुद की वैल्यू जानते हैं। एक और सच्चाई है कि आप खुद को लास्ट में रखते रखते खुद को आप इतने पीछे लेके चले गए हो कि अब आपको पता ही नहीं कि आपको क्या चाहिए। आप दूसरों की पसंद जानते हो, आपको पता है कि दूसरों को क्या अच्छा लगता है, लेकिन कभी आप खुद से पूछो कि आपको क्या पसंद है। शायद आंसर तुरंत नहीं आए क्योंकि आपने खुद से कनेक्शन ही तोड़ दिया है। आप थोड़े टाइम अकेले बिताओ, कुछ टाइम खुद से बातें करो, थोड़ा खुद को सुनो, थोड़ा अपनी फीलिंग्स समझो। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, बट धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी। और जब क्लैरिटी आती है तो डिसीज़न आसान हो जाते हैं। आप इमेजिन करो कि ऐसी लाइफ जहां आप बिना गिल्ट के ना बोलते हो, जहां आप अपने टाइम को प्रोटेक्ट करते हो, जहां आप खुद को इग्नोर नहीं करते। कैसा लगेगा? हल्का, क्लियर और पावरफुल। और यही आपका रियल वर्जन है, जो अभी कहीं दबा हुआ है, बस इसलिए क्योंकि आपने हमेशा दूसरों को खुद से ऊपर रखा। लेकिन अब बस छोटा सा शिफ्ट चाहिए। तो आज से थोड़ा कम सबके लिए और थोड़ा ज़्यादा खुद के लिए। यहीं से आपकी लाइफ बदलना शुरू होगी। अभी एक और सच सुनिए, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है,
कि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो क्योंकि आप सबके लिए अवेलेबल रहते हो। लेकिन कई बार ये अच्छा ही नहीं, ये डर होता है। डर यह कि अगर मैंने मना किया तो, अगर मैंने अपनी बात रखी तो, अगर मैंने खुद को चुना तो लोग मुझे छोड़ देंगे। और इसी डर में धीरे धीरे आप खुद को छोड़ देते हो। सोचो, आप हर दिन हर किसी को खुश करने में लगे हुए हो, लेकिन रात को जब आप अकेले होते हो अंदर एक खालीपन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि पूरा दिन आपने खुद के खिलाफ जिया है। सबसे बड़ा बिट्रेयल दूसरों का नहीं होता, सबसे बड़ा बिट्रेयल आप खुद के साथ करते हो। जब आप अपनी फीलिंग्स इग्नोर करते हो और जब आप अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हो और जब आप हाँ बोलते हो जबकि अंदर से ना होता है, और धीरे धीरे आपका अंदर का वॉइस वीक होने लगता है। अब आप खुद को सुन ही नहीं पाते। अब एक सवाल है, आखिरी बार कब आपने खुद के लिए कुछ किया था बिना गिल्ट के? शायद याद करना पड़े, क्योंकि आपने खुद के लिए करना लग्जरी बना दिया है। जबकि सच क्या है? खुद के लिए करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कंपेयर करते हो, दूसरों की लाइफ देखते हो, उनकी सक्सेस, उनकी हैप्पीनेस, और फिर आप सोचते हो कि आप पीछे रह गए हो। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आप पीछे नहीं रह गए, आप बस अपनी रेस दौड़ ही नहीं रहे। आप बस दूसरों की एक्सपेक्टेशन में उलझे हुए हो। आप वही कर रहे हो जो आपसे एक्सपेक्ट किया गया, ना कि वो जो आप सच में करना चाहते थे। इसलिए आपको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, क्योंकि ये आपकी लाइफ है ही नहीं। ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट है जो आपने दूसरों के लिए लिखी है। अब इमेजिन करिए, आज से आप अगर छोटे छोटे डिसीज़न खुद के हिसाब से लेने लगे तो क्या होगा? शुरू में डर लगेगा, थोड़ी गिल्ट आएगी, लोग सवाल करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको फ्रीडम फील होने लगेगी, क्योंकि अब आप रोल नहीं निभा रहे, अब आप खुद बन रहे हो। आपको लगता है कि सेल्फ केयर मतलब आराम, स्पा, छुट्टी, लेकिन सेल्फ केयर का असली मतलब है हार्ड डिसीज़न लेना, जहाँ आपको ना बोलना पड़े, जहाँ आपको दूरी बढ़ानी पड़े, जहाँ आपको खुद को चुनना पड़े, भले ही वह कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के बाहर होती है। आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है। पैसा वापस आ सकता है, टाइम भी मैनेज हो सकता है, लेकिन एनर्जी ड्रेन हो गई तो कुछ नहीं बचता। और आप क्या कर रहे हो? उसे हर जगह खर्च कर रहे हो, जहाँ ज़रूरी भी नहीं है। रैंडम लोगों पर, रैंडम प्रॉब्लम्स पर, रैंडम बातों पर, और फिर कहते हो मेरे पास एनर्जी नहीं है। कैसे होगी? आपने खुद के लिए बचाई ही नहीं। इसीलिए आज से एक रूल, हर चीज़ में इन्वेस्ट मत करो, सेलेक्टिव बनो, हर जगह रिएक्ट मत करो, हर बात का रिस्पॉन्ड मत दो, कुछ चीज़ों को बस जाने दो, क्योंकि हर चीज़ आपकी अटेंशन डिज़र्व नहीं करती। खुद को प्रायोरिटी देना लग्जरी नहीं है, सर्वाइवल है। अगर आप खुद को नहीं संभालोगे तो कोई और नहीं संभालेगा। अगर आप खुद को खो दोगे तो बाकी सब पाने का भी क्या फ़ायदा। इसलिए अब समय आ गया है थोड़ा रुकने का, थोड़ा सोचने का, और खुद से ये पूछने का कि क्या मैं खुद की ज़िंदगी जी रहा हूँ या बस दूसरों की उम्मीदें पूरी कर रहा हूँ। और यही सवाल आपको अंदर से बदलना शुरू करेगा। आपको खुद को प्रायोरिटी देने से ज़्यादा खुद को खोने की आदत लग चुकी है। हाँ, आदत, क्योंकि ये कोई एक दिन नहीं हुआ, यह हर दिन हुआ है। जब आपने अपनी फीलिंग्स दबाई हैं, जब आपने अपनी बात रोकी,
जब आपने अपनी ज़रूरत टाली और धीरे धीरे आपने खुद को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। अब आपको लगता है यही नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये कंडीशनिंग है। और इस कंडीशनिंग को तोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप बदलने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले आपका माइंड आपको रोकता है। वो कहता है कि इतना भी क्या खुद के बारे में सोचना, लोग क्या कहेंगे, तुम बदल गए हो। और फिर तुम फिर से वही बन जाते हो जो तुम पहले थे। लेकिन आप एक बात समझिए, अगर आप अभी नहीं बदले तो आपकी लाइफ भी नहीं बदलेगी। अब आप एक छोटा सा एक्सपीरियंस करके देखिए। आज से अगर आप हर डिसीज़न लेने से पहले बस एक सवाल पूछो कि क्या ये मेरे लिए सही है, तो क्या होगा? शुरू में कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि आपने ये सवाल खुद से कभी पूछा ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे आपका आंसर क्लियर होने लगेगा और वही क्लैरिटी तुम्हें सही डायरेक्शन देगी। आपको लगता है कि आप स्ट्रांग हो क्योंकि आप सब सह लेते हो, लेकिन सच क्या है? सहन करना स्ट्रेंथ नहीं, क्लियर रहना स्ट्रेंथ है। आप हर चीज़ सह लेते हो, लोगों की बातें, उनकी डिसरिस्पेक्ट, उनकी एक्सपेक्टेशंस, और फिर कहते हो कि मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन अंदर से आप टूट रहे होते हो। स्ट्रेंथ का मतलब है जहाँ ज़रूरत हो वहाँ रुक जाना, जहाँ ज़रूरत हो बोल देना, और जहाँ ज़रूरत हो खुद को चुन लेना। एक और सच्चाई, आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं वो आपको उसी लेवल पर ट्रीट करते हैं जिस लेवल पर आप खुद को ट्रीट करते हो। अगर आप खुद को इग्नोर करते हो तो लोग भी आपको इग्नोर करेंगे। अगर आप खुद को लाइटली लेते हो तो लोग भी आपको लाइटली लेंगे। लेकिन जब आप खुद को सीरियसली लेना शुरू करते हो तो दुनिया का बिहेवियर खुद ब खुद चेंज हो जाता है, क्योंकि अब आपके अंदर एक क्लैरिटी है, एक बाउंड्री है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जो पहले नहीं थी। यहाँ पे एक और ट्रैप है कि आप सोचते हो कि मैं अभी एडजस्ट कर लेता हूँ, बाद में अपनी ज़िंदगी जी लूँगा। लेकिन सच क्या है? बाद में कभी नहीं आता। आप जो अभी पैटर्न बना रहे हो वही फ्यूचर में रिपीट होगा। अगर आज आप खुद को इग्नोर कर रहे हो तो कल भी करोगे। अगर आज आप खुद को चूज़ नहीं कर रहे तो कल भी नहीं करोगे। इसलिए चेंज फ्यूचर में नहीं, चेंज आज से शुरू होता है। अब इमेजिन करिए, अगर आपने आज से छोटी छोटी बाउंड्रीज़ सेट करना शुरू किया तो आज से 1 महीने बाद आपकी लाइफ कितनी अलग होगी। कम स्ट्रेस, कम प्रेशर, ज़्यादा क्लैरिटी, और सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा रिस्पेक्ट, खुद के लिए भी और दूसरों से भी। आपको हर किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों तुम ना बोल रहे हो, क्यों तुम डिस्टेंस बना रहे हो। हर किसी को समझाना ज़रूरी नहीं है। जो समझेगा वो बिना एक्सप्लेनेशन के समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा वो एक्सप्लेनेशन के बाद भी नहीं समझेगा। अपनी एनर्जी बचाओ, हर जगह जस्टिफाई करना बंद करो, बस क्लियर रहो और आगे बढ़ो। अब धीरे धीरे आप नई आइडेंटिटी बना रहे हो, जहां आप खुद को प्रायोरिटी देते हो, बिना गिल्ट के, बिना डर के, बिना ओवर थिंकिंग के। और यही आपकी रियल पावर है। लेकिन अभी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, अभी एक और लेयर बाकी है, जहां आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे, जहां आप खुद के साथ खड़े रहोगे। और यही वो जगह है जहां ज़्यादातर लोग हार मान जाते हैं, क्योंकि खुद के साथ खड़े रहना सुनने में बहुत ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि अब आपको दूसरों से नहीं खुद से लड़ना पड़ेगा। आपकी पुरानी आदतें, आपका पुराना डर, आपकी पुरानी इनसिक्योरिटीज़ बार बार आपको पीछे खींचेंगे। वो कहेंगे
चलो आज भी एडजस्ट कर लेते हैं, चलो आज भी इग्नोर कर लेते हैं, चलो आज भी खुद को पीछे रख लेते हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप फिर से वही बन जाएंगे। लेकिन अब फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आपको पता है कि आप अब क्या कर रहे हो, और यही अवेयरनेस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। खुद को प्रायोरिटी देना सिर्फ डिसीज़न लेने का काम नहीं है, यह एक कमिटमेंट है। हर दिन, हर सिचुएशन में खुद के साथ ईमानदार रहने का। अब इमेजिन करिए कि कोई तुम्हें कुछ ऐसा बोलता है जो कि आपको अंदर से हर्ट करता है, तो पहले आप क्या करते थे? आप चुप रह जाते थे, इग्नोर करते थे, स्माइल कर जाते थे। लेकिन अब आपके पास चॉइस है, या तो आप फिर वही कर सकते हो या फिर शांत रहकर क्लियर तरीके से अपनी बात रख सकते हो। और यही सेल्फ रिस्पेक्ट है। लड़ना नहीं, रिएक्ट करना नहीं, बस खुद को इग्नोर नहीं करना। आपको हर सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग फील नहीं होगा। कभी कभी आप ओवरथिंक करोगे, कभी कभी गिल्ट आएगी, और कभी कभी आप पुराने वही पैटर्न में जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। इसका मतलब है कि आप सीख रहे हो, क्योंकि चेंज लीनियर नहीं होता, कभी ऊपर और कभी नीचे। लेकिन अगर आप रुकते नहीं तो धीरे धीरे आप स्ट्रॉन्ग भी होते जाते हो। अभी एक और बात कि आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ना लोगों को, ना दुनिया को। क्योंकि जितना आप प्रूव करने की कोशिश करते हो, उतना आप वैलिडेशन के ट्रैप में फंसते जाते हो, और फिर आप वही करने लगते हो जो लोग देखना चाहते हैं, ना कि वो जो आप सच में करना चाहते हैं। इसलिए आज से एक नया रूल, अप्रूवल नहीं, अलाइनमेंट ढूंढो। जो आपके अंदर सही लगता है उसी के साथ चलो। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन। आपकी लाइफ में क्लैरिटी तभी आती है जब आपको क्या चाहिए से ज़्यादा क्या नहीं चाहिए क्लियर करते हो। आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं चाहिए, आपको अननेसेसरी प्रेशर नहीं चाहिए, आपको फेक रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए। जैसे जैसे आप ये डिसाइड करते हो, वैसे वैसे आपकी लाइफ क्लीन होने लगती है। अब इमेजिन करिए, आपकी लाइफ में सिर्फ वही लोग हैं जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, सिर्फ वही काम हैं जो आपको ग्रो करते हैं, और सिर्फ वही चीज़ें हैं जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो कैसा लगेगा? शांत, क्लियर और पावरफुल। और ये कोई ड्रीम नहीं है, ये पॉसिबल है। बस एक कंडीशन है कि आपको खुद के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। हर बार जब आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, और हर बार जब आपको ना बोलना होगा, हर बार जब आपको खुद को चूज़ करना होगा, और धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आप बदल रहे हो। अब आप रिएक्ट नहीं करते, अब आप चेस नहीं करते, अब आप खुद को खोते नहीं, अब आप खुद के साथ अलाइंड हो, और यही इनर पीस है। लेकिन अभी एक आखिरी लेयर बाकी है, जहाँ आप सिर्फ खुद को चूज़ नहीं करोगे, जहाँ आप अपनी पूरी लाइफ को डिज़ाइन करना शुरू करोगे। और यही वो स्टेज है जहाँ आप समझते हो कि लाइफ अपने आप नहीं बदलती, लाइफ को कॉन्शियसली बनाना पड़ता है। अब तक आप क्या कर रहे थे? रिएक्ट कर रहे थे, लोगों के हिसाब से जी रहे थे, सिचुएशंस के हिसाब से बदल रहे थे। लेकिन अब आप डिसाइड करोगे कि आपकी लाइफ कैसी होगी। पहले आप सोचते थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब आप सोचोगे कि मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ। ये डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन यहीं से विक्टिम से क्रिएटर बनने की जर्नी शुरू होती है।
अब आप इमेजिन करिए कि आप सवेरे उठते हो और डिसाइड करते हो कि आज आप अपनी एनर्जी कहाँ दोगे, आज आप किस चीज़ को इग्नोर करोगे, आज आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दोगे। अब आपका दिन ऑटोमेटिक नहीं, इंटेंशनल हो गया। और जैसे जैसे आप अपने दिन को कंट्रोल करते हो, वैसे वैसे आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करने लगते हो। आपको सब कुछ एक साथ फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक एरिया चूज़ करना है जहां आप खुद को प्रायोरिटी दोगे। शायद आपका टाइम, शायद आपका हेल्थ, शायद आपका माइंडसेट। बस एक चीज़, और वहीं से शुरू करो, क्योंकि क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचते रहने से नहीं। आप एक मिस्टेक करते हैं, आप परफेक्शन के चक्कर में स्टार्ट ही नहीं करते। आप सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन सच क्या है, परफेक्ट कभी नहीं आता। और जो लोग आगे बढ़ते हैं परफेक्ट होने का वेट नहीं करते, वो इम्परफेक्ट होने पर भी स्टार्ट कर देते हैं। तो आज से एक रूल, स्टार्ट मैसी बट स्टार्ट करो। आपकी लाइफ आपके डिसीजंस का रिज़ल्ट है। हर हाँ, हर ना, हर चॉइस आपकी डायरेक्शंस तय करती हैं। और अगर आपको आपकी डायरेक्शंस पसंद नहीं है, इसका मतलब है कि आपको अपने डिसीजंस बदलने होंगे। अब इमेजिन करिए, आपने अगर हर डिसीज़न अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बेसिस पे लेना शुरू किया, तो आज से 6 महीने बाद आप कहाँ होगे? एक अलग लेवल पर, एक अलग माइंडसेट के साथ, एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि अब आप खुद को चूज़ कर रहे हो। आपको अकेले चलना सीखना होगा, क्योंकि हर कोई आपके साथ नहीं आएगा। कुछ लोग आपको छोड़ देंगे, कुछ लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ये लॉस नहीं है, ये फ़िल्टरिंग है। आपकी लाइफ साफ हो रही है। अब सिर्फ वही लोग रहेंगे जो आपको डिज़र्व करते हैं, और वही चीज़ें रहेंगी जो आपको ग्रो करती हैं। आपको जल्दी नहीं करनी, आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है। जो लोग डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते हैं, वही लोग आगे निकलते हैं। अब आप उस स्टेज पर हो जहां आपको सब समझ आ गया है, लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप बाकी है, एक्शन। क्योंकि नॉलेज पावरफुल है, लेकिन एक्शन के बिना नॉलेज इल्यूजन है। इसलिए अब टाइम है, जो आपने सीखा उसे रियल लाइफ में अप्लाई करने का। और जैसे ही आप अप्लाई करोगे, आप देखोगे कि धीरे धीरे आप वह इंसान बन रहे हो जो आप बनना चाहते थे। और अब आखिरी स्टेप बचा है, जहां आप सिर्फ बदलोगे नहीं, आप अपने नए वर्जन को एक्सेप्ट करोगे और उसी के साथ जीना शुरू करोगे। यही असली गेम है। बदलना मुश्किल नहीं है, बदले हुए वर्जन के साथ टिके रहना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया आपको बार बार वापस खींचेगी। लोग कहेंगे आप बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे हो, इतना एटीट्यूड क्यों आ गया? और अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहे तो आप फिर से वही बन जाओगे। लेकिन अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, आप एटीट्यूड नहीं दिखा रहे, आपने अपनी लिमिट्स क्लियर किए हैं। आप रूड नहीं हो, आप बस खुद को इग्नोर नहीं कर रहे हो। और जो लोग आपके इस वर्जन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो आपके लिए थे ही नहीं। अब एक आखिरी और डीप बात, कि आपको हर दिन खुद को चूज़ करना पड़ेगा। एक बार नहीं, बार बार। जब आपको गिल्ट आएगा, जब आपको डर लगेगा, जब आपको लगेगा कि चलो आज कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो उसी मोमेंट आपको खुद से कहना है कि इस बार नहीं,
और यही छोटे छोटे मोमेंट्स आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। अब इमेजिन करिए कि कुछ महीने बाद आप वही इंसान नहीं हो। अब आप क्लियर हो, कॉन्फिडेंट हो, स्टेबल हो। अब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते। अब आप खुद के साथ खुश रहते हो और यही सबसे बड़ी जीत है। अब अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं तो यह यहीं ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर ये बातें आपके अंदर कहीं डीप हिट कर रही हैं तो इसे यहीं मत छोड़िए। आज से खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा लेकिन ऑनेस्टली। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि ये सिर्फ सपोर्ट नहीं है, ये एक सिग्नल है कि आप अब खुद को इग्नोर नहीं करोगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आज के बाद आप खुद के लिए कौन सा डिसीज़न लेने वाले हो। क्योंकि जब आप लिखते हो आप सिर्फ सोचते नहीं, कमिट करते हो, और कमिटमेंट चेंज की शुरुआत होती है। और एक बात आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी वीडियो तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप खुद के लिए खड़े नहीं होते। और जिस दिन आपने खुद के लिए खड़ा होना सीख लिया, उसी दिन आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। तो मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।